नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर नोमैडिक माने। तो गाइज़, क्या आप भी मेरे जैसे ट्रैवल एंथुसियास्ट है और इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईडीपी आपको क्यों इम्पोर्टेंट है। आईडीपी मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइज़, मैं पहले आपको एक रियल इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त था रोहन नाम का, जो कि हाल ही में थाईलैंड विजिट किया था उसने। और उसने सोचा था कि वहाँ पर जाकर वो बाइक रेंट करेगा और पूरी आज़ादी के साथ थाईलैंड एक्सप्लोर करेगा। और उसने वैसे किया भी। वहाँ पर बाइक रेंट की, पूरा थाईलैंड अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, थाईलैंड ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया और उससे लाइसेंस मांगा। तो अब रोहन के पास था इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, उसने वही दिखा दिया। तो पता है वहाँ से जवाब क्या आया, कि आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो अब उसने कहा कि मुझे तो इसी ड्राइविंग लाइसेंस पे रेंट पे दी गई थी गाड़ी। तो पुलिस ने कहा कि आपके इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आपके पास आईडीपी होना ज़रूरी है। आईडीपी यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। तो अभी रोहन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसे एक बहुत बड़ा हेवी फाइन पे करना पड़ा था। तो इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया कि ये मिस्टेक मैं नहीं करूँगा, ना खुद का नुकसान होने दूंगा और ना आपका। तो सबसे पहले यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता क्या है। तो गाइस, बेसिकली इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपके ड्राइविंग लाइसेंस, जो बेसिकली आपके ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रांसलेशन है मल्टीपल फॉरेन लैंग्वेजेस में। और ये यूएन कन्वेंशन के अंडर रिकॉग्नाइज 150 प्लस कंट्रीज में वैलिड है। जी हाँ, सही सुना आपने, 150 प्लस कंट्रीज इंक्लूडिंग थाईलैंड, वियतनाम, यूरोप, यूएसए तक वैलिड है ये। और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो कि मैं आपको आगे बताऊँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने होंगे आपको। आईडीपी जो है आपके ड्राइविंग लाइसेंस का रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको दोनों साथ में कैरी करने होंगे, आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस और आईडीपी, वरना आपका आईडीपी वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर थाईलैंड में आपको रेंट करना है बाइक या कार, तो आपका आईडीपी होना ज़रूरी है। ये जो है, अगर आपका कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए भी काम आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आईडीपी के लिए कैसे अप्लाई किया था, कौन सी वेबसाइट विजिट की थी और क्या उसकी प्रोसेस है, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो गाइस, प्रोसेस बहुत है। सबसे पहले तो आपको विजिट करना है इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन इस वेबसाइट पर। और उसके बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे आपका नाम, एड्रेस, कौन से कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो, आपके डेस्टिनेशन कंट्री क्या है, ये सारी डिटेल्स। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, सेकंड स्टेप है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो उसमें आपको ड्राइवर्स लाइसेंस मांगा जाएगा, आपकी ई सिग्नेचर रहे। ड्राइवर्स लाइसेंस का जो है दोनों साइड का आपको फोटो डालना है और वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट कॉपी एक ऑप्शनल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो भी अपलोड कर दीजिएगा। और जैसे ही आप ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट करते हो, उसके बाद आता है पेमेंट का ऑप्शन। तो 3 अलग अलग ऑप्शंस है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने साल का पैकेज ले रहे हो। अगर आप 1 ईयर का लेते हो तो कुछ 5000 के अराउंड आपको पेमेंट करना होगा। अगर प्रिंट प्लस डिजिटल कॉपी ले रहे हो, अगर सिर्फ डिजिटल ले रहे हो तो 3500 या 4000 का। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रिंट प्लस डिजिटल ले लो। अगर 1000 रुपये एक्स्ट्रा डाल के मिल रहा है तो आपको वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद जो है, जैसे ही आपकी पेमेंट, आपका आईडीपी जो है प्रोसेस में चला। और सच बताओ आपको, विद इन 7 to 10 बिजनेस डेज ये आपको डिलीवर कर देते हैं। तो गाइज, एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा आपको, कि आपका जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है, जिस भी कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हो, वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं। अगर वो एक्सपायर्ड है तो आपका आईडीपी इनवैलिड माना जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये आईडीपी रिक्वायर्ड क्यों है। अगर आप किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो तो उनके लॉ के अकॉर्डिंग फॉरेन नेशनल्स को जो है आईडीपी होना मैंडेटरी है। दूसरा, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए भी ये आपका मेन रोल प्ले कर। तीसरा जो है, कोई भी रेप्यूटेड रेंटल कंपनी जो है आपको बिना आईडीपी के जो है कार, बाइक कुछ रेंट पे नहीं दे। गाइज, मैं आपके साथ कुछ प्रो टिप्स भी शेयर करना चाहूँगा। तो पहली टिप जो है, वो आप वेल इन एडवांस अप्लाई कर दीजिए आईडीपी के लिए, यानी आपकी जो भी ट्रैवल डेट उसके 2-3 हफ्ते पहले आप अप्लाई कर। सेकंड प्रो टिप जो है, आईडीपी और ड्राइवर लाइसेंस का जो है डिजिटल कॉपी भी रखिए आप आपके फ़ोन में, ताकि अगर कुछ इशू आता है, आपके हार्ड कॉपी में मिसप्लेस हो जाता है, तो वो आपके काम आ जाएंगे। तीसरा जो है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप लैमिनेट करवा लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। और हाँ, कोई भी इंटरनेशनल कंट्री में आप जा रहे हो तो हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, बिना हेलमेट के आपको हैवी फाइन लग सकता है।
और लास्ट टिप जो है, इंटरनेशनल इंश्योरेंस ले लीजिए आप, ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत आए तो वो इंश्योरेंस में कवर। तो गाइज ये थी कंप्लीट गाइड आईडीपी कैसे अप्लाई करना है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके रिगार्डिंग। मेरी नवंबर में जो है पूरी व्लॉग सीरीज आने वाली है थाईलैंड की, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो आपसे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त और फैमिली के साथ। उसके अलावा लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।